जब दवाएं काम नहीं आती है तो दुआएं असर करती है। और जब दुआओं की बात की जाए तो समाज के एक ऐसे वर्ग का नाम सबसे पहले आता है जो दुआ देता है तो किसी का भी दिल जीत लेता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किन्नर अखाड़े की। इस बार 13 अखाड़ों के साथ साथ किन्नर अखाड़ा भी मैदान में है। किन्नर अखाड़े की नींव इसी हसमपुरा में रखने के बाद यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया था। मंदिर बनाने के बाद यहाँ से देश भर के किन्नरों का यहाँ पे जमावड़ा शुरू हुआ। तो उनके बीच यह मंथन हुआ कि समाज का यह वर्ग धार्मिक आयोजनों में क्यों पीछे रहे। जहाँ चाह है वहाँ राह है, अगर संकल्प दृढ़ हो तो मंजिल आसान हो जाती है। आज हम ऐसी कहानी बताने वाले हैं जो समाज के उपेक्षाओं के बावजूद समाज को नई दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं। दार्जिलिंग की रहने वाली शैली राय ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। उसने बायोलॉजी में बीएससी भी किया है। इसके अलावा फैशन डिजाइनर का कोर्स भी किया है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब शैली ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो किन होने की वजह से हर रास्ते बंद हो गए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी शैली को कहीं ठिकाना नहीं मिला। आइए शैली की कहानी उसी की जुबानी सुनते हैं। सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार प्यार भरा। आई विश आप लोग मुझे जानने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे लिए भाग्य की बात है कि आज मैं किन्नर होते हुए भी इतनी परेशानियों के बावजूद भी आज मैं आप लोगों के बीच आ रहे हैं। मेरा नाम वैसे शैली राय है। मैं नेपाली कुल से हूँ। सेकेंडली मैं यहाँ पर अभी विगत 5 से 6 वर्षों से मैं अभी रायपुर छत्तीसगढ़ पे हूँ। हमारा एनजीओ चल रहा है जिसमें मैं एज अ एमनी ऑफिसर काम कर रही हूँ। साथ में उस एनजीओ के साथ काम करते करते हमने अपना खुद का कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हमने क्रिएट किया है जिसका नाम मैंने मितवा रखा हुआ है। उसके एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैंने काम किया है साथ में उनके साथ में। और इस पॉपुलेशन के साथ काम करते करते बस यही लगता है कि अगर हमारे अंदर इतने एजुकेशंस हैं, अगर हम इतना पढ़े लिखे हैं और हम इतना पढ़ सक रहे हैं तो फिर हम भिक्षावृत्ति क्यों करें। कि सोसाइटी नहीं चाहता कि किन्नर आगे बढ़े, या सोसाइटी की नज़रों में ये नहीं लगता, मुझे देखकर या सुनकर भी नहीं लगता ये चीज़ कि वो चाहते हैं कि हम ये जो उपेक्षित ज़िंदगी जी रहे हैं उससे हम उभर सकें। तो ये आज सिंहस्थ के दौरान मैं आज उज्जैन पे हूँ आप लोगों के साथ में। उज्जैन मेरे लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर आया हुआ सिंहस्थ मेरे लिए। इस सिंहस्थ के दौरान मैं बस यही कहना चाहूँगी आम जनता से, आम लोगों से, साधु संतों से, हर एक महान व्यक्ति से, हर एक गुणी जनों से कि बस आप इतिहास में थोड़ा सा, इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा खोल कर देखिए। वहाँ भी मेरी वजूद, मेरे बड़ों की वजूद जिंदा थी, किन्नरों की वजूद जिंदा थी, सुखंडी की वजूद जिंदा थी। आज मैं उसी रूप में, उसी रंग में आज सिंहस्थ के दौरान मैं आज आप सामने आ रही हूँ ताकि जो मेरी कम्युनिटीज़ के लोग जो भुगत रहे हैं, आज जो सेवाएं उनको नहीं उपलब्ध हो पा रही सरकार की तरफ से, जनरल पॉपुलेशन की तरफ से, वो सब चीज़ें मान सम्मान के साथ उन्हें मिल सके। आप देख सकते हैं कि शैली राय के विचार कितने उत्तम हैं, लेकिन उन्हें सोशल मीडिया से थोड़ी शिकायत है। सोशल मीडिया से बस मेरा यही कहना है कि लोग अपडेट करें, किसी की छवि को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। मैं अपनी छवि को बहुत मुश्किल से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इस समाज से जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ सनातन धर्म को रिलेटेड लेते हुए। अगर ये सनातन धर्म ना होता और ये सिंहस्थ ना होता तो शायद मेरी छवि वहीं की वहीं रह जाती। जब मुझे ईश्वर ने ये चीज़ वरदान दिया है, जब मुझे महाकाल की नगरी पर मुझे ये चीज़ अवसर मिला है कि मैं सिंहस्थ के दौरान ये सनातन धर्म से जुड़ सकूँ, तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, आप जिस तरीके से मेरे लिए जो नेगेटिव जा रही है, नेगेटिविटी हो रही है, तहे दिल से है मेरा कि वो चीज़ ना करे। क्योंकि मैं अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी कम्युनिटीज़ को जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोगों के साथ कंधे से कंधे चलने की कोशिश। अदाएं ऐसी कि दांतों तले उंगलियां दबा ले, लेकिन विचार ऐसे कि बड़े बड़े चिंतक सोचने पर मजबूर हो जाएं। राहुल शुक्ला और मुकेश पंचाल साथ विक्रम सिंह जाट, एवी न्यूज़।